ऑलमोस्ट हर बिगिनर डेवलपर के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है। हर जगह ऐसा लगता है कि जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग रियली केयरफुली। सॉफ्टवेयर बनाना कितना इजी है या डिफिकल्ट वो डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाहते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक क्रैपी सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ईजी है जिसमें बस स्क्रीन पर कुछ एलिमेंट्स दिख जाएं एंड लेट द ऐप क्रैश मल्टीपल टाइम्स। लेकिन एक यूजेबल स्टेबल सॉफ्टवेयर बनाना, दैट्स वेयर द चैलेंज बिगिंस। चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप एंड्रॉइड के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो विच इज टू डू एप्लीकेशन। सबसे पहले आप एक सिंपल यूआई बनाओगे जिसमें एक इनपुट बॉक्स होगा और एक बटन होगा, और जैसे ही आप बटन पर प्रेस करते हो अपने लिखे हुए टास्क को ऐड करने के लिए, तो वो टास्क स्क्रीन पे दिख भी जाता है, राइट। और इसे और भी ज्यादा रियल दिखाने के लिए आप इसमें एक क्रॉस बटन भी लगा देते हो जिससे कि टास्क को डिलीट भी किया जा सके। एंड देन बैम, एट दिस पॉइंट एवरीवन फील्स लाइक बस एप्लीकेशन बन गई, आई एम ऑफिशियली अ डेवलपर। आई फेल्ट द सेम फॉर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। लेकिन वो खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रही, बिकॉज जब आप उस एप्लीकेशन को बंद करोगे यू विल लूज ऑल योर डेटा एंड स्क्रीन वुड बी ब्लैंक। तब समझ आता है कि यार वो डेटा तो बस ऐसे सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहा था, मुझे तो डेटा को सेव भी करना पड़ेगा। और फिर यहीं से आप सीखना शुरू करते हो लोकल स्टोरेज को, सो दैट जब आप फिर से एप्लीकेशन को ओपन करोगे देन सेव्ड डेटा वोंट बी लॉस्ट, बट देन यू वांट कि जो डेटा मैं अपने फोन में देख पा रहा हूँ उसे मैं अपने लैपटॉप के ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकूं। एंड दैट यू माइट हैव सीन इन मैनी नोट टेकिंग एप्लीकेशंस। तब समझ आता है कि आपको क्लाउड सिंकिंग के बारे में भी सीखना पड़ेगा। अगला स्टेप हो सकता है कि आपको लगे कि चलो मैं अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन सिस्टम भी डाल देता हूँ ताकि हर यूजर का अपना सेपरेट डेटा हो। एंड देन अगेन एट दिस पॉइंट यू विल बी लर्निंग अबाउट ऑथेंटिकेशन। और फाइनली आजकल एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो मे बी यू विल थिंक लाइक क्यों ना मैं अपनी टू डू एप्लीकेशन को इस तरह से बनाऊं कि मेरी एप्लीकेशन खुद मुझे बताए कि कौन सा टास्क अर्जेंट है और कौन सा नहीं, और वो उस अर्जेंट टास्क को टॉप में प्रायोरिटी में पुश कर दे या फिर मेरे नोट्स को समराइज कर दे। नाउ एट दिस पॉइंट यू विल बी लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट इजी और टफ, रेदर जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। देखो, जब कोई बोलता है कि सॉफ्टवेयर बनाना तो बहुत ईजी है भाई, या फिर नहीं यार सॉफ्टवेयर बनाना बहुत टफ है, बेसिकली वो अपने नॉलेज के लेवल के पर्सपेक्टिव से बोल रहा होता है। देखो, अगर आपको लोकल स्टोरेज या यूआई बनाना आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक छोटी सी टू डू एप्लीकेशन बनाना इजी लगेगा, राइट। लेकिन अगर आप बिना पढ़ाई के एक फ्लाइंग कार का ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाने का सोचोगे या फिर एक एआई बेस्ड रोबोटिक सिस्टम बनाना चाहोगे तो भाई ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट। पॉइंट इज सॉफ्टवेयर बनाने की डिफिकल्टी फिक्स नहीं होती, वो आपके स्किल लेवल के हिसाब से चेंज होती है। एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स यू वांट टू बिल्ड इन योर प्रोजेक्ट। अब देखो, इस चीज को अप्रोच करने के दो स्टेप हो सकते हैं। फर्स्ट इज प्लान एंड प्रिपेयर। पहले ही डिसाइड करो कि आप क्या बनाना चाहते हो, उसमें क्या क्या फीचर्स लगेंगे, उनकी एक लिस्ट बनाओ, फिर उसके हिसाब से एक एक स्किल को सीखो, जैसे लोकल स्टोरेज, बैकएंड, ऑथ, एपीआईज एटसेट्रा, और फिर बिल्ड करना शुरू करो। सेकंड इज फीचर ड्रिवन लर्निंग। जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो इनिशियली आपको सब कुछ पता नहीं होता, हर नए फीचर के साथ आपको नए टूल्स, लाइब्रेरीज या कंसेप्ट सीखना पड़ेंगे। एंड इसी को रियल वर्ल्ड में एजाइल थिंकिंग या फिर इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, कोई भी बड़ी कंपनी इनिशियली सारी चीजें परफेक्ट नहीं बनाती, हालांकि वो कोशिश करती हैं, बट स्टिल वो एक फीचर लॉन्च करते हैं, फिर उसके फीडबैक पर नए फीचर्स ऐड या रिमूव करते हैं। अब जैसे ही एआई का ट्रेंड आया, उन्होंने एआई को समझा, एपीआईज टेस्ट की और अपने प्रोडक्ट्स में उनको इंटीग्रेट भी किया। एंड इन द सेम वे आपको भी यही करना चाहिए। ऐसे मत सोचो कि मैं तभी सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जब मुझे सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे तो शायद कभी आगे ना बढ़ पाओ। बस ट्राई इन दिस वे कि जो चाहिए वो सीखूंगा और उसे इंप्लीमेंट कर दूंगा। और ये चीजें कंपनी में तो फॉलो होती हैं, बट अगर आप इंडी डेवलपर बनना चाहते हो तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।